मुझे घूंसों से लातों से मारा था। उस टाइम मैं प्रेगनेंसी में थी। मुझसे ये कहते हैं कि तू नहीं आएगी, ना ही तू मेरे लायक, जब तूने मेरी मांग पूरी नहीं की तो तुझे मैं नहीं रखूँगा। फिर उन्होंने मेरे आने के बाद 2 शादियाँ और कर चुके हैं वो। 2 शादी और कर ली? जी, कैसे पता है? क्योंकि वो मेरे पास फ़ोन पर वीडियो, फ़ोटो और रिकॉर्डिंग भेजते हैं। मेरे साथ वाले यार दोस्त हैं, उनके गाड़ियाँ मिल रही हैं, बुलेट मिल रही हैं, तो अपने भाई से कहकर मुझे भी बुलेट दिलवा दो। बेटियों से डर नहीं लगता साहब, बेटियों के नसीब से डर लगता है। अगर चलन और प्रथा ना होती तो शायद बाप अपनी बेटी को कभी घर से विदा ना करता, अपने घर पर ही रखता, क्योंकि बाप को अपनी बेटियों से बेनतहा प्यार जो होता है, और एक पिता अपनी बेटियों के खातिर कर्ज में बिंध जाता है। वो सब कुछ करता है जो एक बेटी के लिए करना चाहिए, अपनी हैसियत से ज्यादा उसको देने की कोशिश करता है। मगर जो दहेज लोभी है उनका पेट कभी नहीं भरता। मैं आए दिन आपको खबरें दिखाता हूं और ये बार बार कहता हूं कि आए दिन पोस्टमार्टम हाउस में जो बेटियां हैं वो रखी रहती हैं, या तो उनका कत्ल कर दिया जाता है या फिर वो खुद अपनी जीवन लीला समाप्त करती हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, सबसे ज्यादा पुलिस ऑफिस के अंदर या कचहरी की बात करूं तो बेटियों के केस मिलेंगे, दहेज प्रथा के केस मिलेंगे। मैं मानता हूं कि कुछ केस झूठे भी उसमें होते हैं, मगर ज्यादातर जो 80% केस हैं वो सच्चे भी होते हैं, और कुछ जो झूठे केस हैं वो सच्चे केसों को भी फेल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि क्या बताऊं, बस में बेटियां कुल मिलाकर परेशान नजर आती हैं। आए दिन मैं आपको खबर दिखा भी रहा हूं। ये एक बेटी और आज हमारे ऑफिस पर पहुंची है। वो अपनी दास्तान बता रही है कि बाकायदा उसके परिवार वालों ने शादी की, जिस तरह से रस्में होती हैं पूरी रस्में निभाई, दहेज न देकर कैश देने की बात होती है, कैश देने की तैयारी होती है, सब कुछ होता है, मगर सुहाग रात की ही रात को उसे ताना मार दिया जाता है दहेज का। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या उसके साथ हुआ? 1 साल से बेटी घर पर है, 2 साल शादी को शायद हुए हैं, पूरी बात सुनूंगा। उसकी जो बेटी पैदा हुई वो भी घर पर पैदा हुई। जो मामा है वो कहता है कि इसे बेटी मत बताओ, जो बेटी पैदा हुई है वो अगर बेटा कहोगे तो आकर ले जाएंगे, वरना लेकर नहीं जाएंगे। मैं उस बेटी से बात करूंगा, उसी की जुबानी सुनते हैं कि क्या कुछ उसके साथ हुआ था। क्या नाम है आपका? नाम बताएं और पूरी बात बताएं। मेरा नाम तालीम है। शादी मैं लखावटी की रहने वाली हूँ। शादी मेरी पिलखुआ में हुई थी, मोहल्ला सद्दिकपुरा है। इमरान के साथ हुई थी। ससुर का नाम नजरू है। आप बताइए क्या हुआ आपके साथ वहां पर, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत सुहाग की रात से ही हुई थी। सुहाग की रात से ही मतलब ऐसी बुनियाद रख दी गई जो बिगाड़ हो गया? जी, क्या बुनियाद थी? वो ये थी, जिस बेड पर हम थे उस पर उन्होंने ये कहा था कि तुम कुछ नहीं लाई हो, ये ऐसा ही बेड तुम भी ला सकती थी। यानी कि कम से कम बेड तो ले आती, जी, ऐसा बोला? जी जी। और कहने लगे कि जैसे कि कुछ दिनों के बाद, कितने दिन के बाद? समथिंग 10-15 दिन के बाद। यानी कि 8-10 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा? जी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जैसे कि मेरे साथ वाले यार दोस्त हैं, उनके गाड़ियाँ मिल रही हैं, बुलेट मिल रही हैं, तो अपने भाई से कहकर मुझे भी बुलेट दिलवा दो। तो जब मैंने उनकी बातों को सुनती रही, सुनने के बावजूद वो कहने लगे कि आपने मेरी बात पर गौर नहीं दिया। तो कहते हैं कि अगर नहीं सुन रही हो, या तो अपने भाई से मुझे सामान, दहेज या बुलेट दिलवा दो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसके बाद मेरे साथ मारपीट की थी। और पहली बार मारपीट किस बात पर हुई थी, सच बताओ ईमानदारी से? मेरे बुलेट के बारे में। मुझसे बुलेट की मांग की गई थी। मेरी सास ने और हस्बैंड ने, दोनों ने ही की थी। और कहने लगे कि या तो मांग पूरी करा दो, नहीं तो जान से मार दूंगा या तो मैं तलाक दे दूंगा। मैंने अपनी सास से भी बोला था कि ये ऐसा क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि
वो तो तुम्हें भी पता कि जब मांग पूरी करवाने के लिए बोल रहा है तो करवा दो ना अपने मायके वालों से या अपने भाई से कह के। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। क्या मारा था? मुझे घूंसों से, लातों से मारा था। उस टाइम मैं प्रेगनेंसी में थी। अच्छा। जी। गली के लोगों ने भी उन्हें बोला था कि फिर कितने दिन के बाद आ गई थी अपने मायके में? शादी के मैं 3 महीने बाद आ गई थी घर पे। जी। फिर नहीं गए? फिर उन्होंने मेरे आने के बाद 2 शादियां और कर चुके हैं वो। 2? जी। अच्छा। एक घर रहती है और एक दिल्ली रहती है। अच्छा। जी। 2 शादी और कर ली? जी। कैसे पता है? क्योंकि वो मेरे पास फोन पर वीडियो, फोटो और रिकॉर्डिंग भेजते हैं। अच्छा। बात भी कराते हैं मेरी उनसे। उन लड़कियों से? जी। और तुम्हें ले आने के लिए क्या बोलता है? मुझसे ये कहते हैं कि तू नहीं आएगी, ना ही तू मेरे लायक। जब तूने मेरी मांग पूरी नहीं की तो तुझे मैं नहीं रखूंगा। जी। मांग पूरी नहीं की? जी। अब तुम क्या चाहती हो? बस मैं यही चाहती हूँ। पैसे कितने निकाले? पैसे निकाले थे एटीएम से, 55,000 एटीएम से निकाले थे और 25,000 मेरी अम्मी से लिए थे। किसने? मेरे हस्बैंड ने, इमरान ने। क्या कह के लिए थे? कि मैं काम करूँगा, मुझे अम्मी थोड़ी पैसों की मदद कर दो। मेरी अम्मी ने वो ब्याज पर किसी से लेकर उनको दे दिए काम करने के लिए। फिर उन्हों के लिए बोला गया कि मैं 1-2 दिन में दे दूंगा। 1-2 दिन की बजाय मेरी अम्मी ने बोला उनसे 3 महीने बाद कि इमरान अब हमें पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है और ब्याज हम पर चढ़ा। तो इमरान ने सीधा बोला। चलिए खैर, ये बेटी की बात मैं आपको दरअसल थोड़ी घबराई हुई है। कैमरे के सामने आने के बाद अच्छे घबराते हैं। ये बेटी कुल मिलाकर अपने मायके में रह रही है, मायके में ही बच्ची पैदा हुई है। अब जो ससुराली जन है वो तो लेने की दूर की बात, जो इसका शौहर है वो 2-2 पत्नियां रख रहा है। एक घर पर रह रही है और एक दिल्ली में, जिसके सबूत इनके पास में है। दोनों की फोटो, यानी हम बता भी नहीं सकते किस तरह के फ़ोटो इन्हें भेजे हुए हैं, किस तरह की वीडियो इन्हें भेजी हुई है, ना ही इन फ़ोटो को हम दिखा सकते हैं। साबित आखिर क्या कुछ ऐसा इंसान करना चाहता है 2-2 3-3 शादियां करके, 4 शादियां करके। उसको एक बेटी भी है बेचारी। कितने महीने की बेटी है? 7 महीने की। जी। अब आप क्या चाह रही हो? बस मैं ये चाहती हूँ मुझे और मेरी बेटी को देखें और हमें खान पीन का सहारा करें, और जो मेरी माँ का पैसा लिया है उस पैसे को दें और हमें अपने साथ रखें। अभी मतलब 2 पत्नियां और हैं, आप भी रहने के लिए तैयार है? ये है बेटियां, वो आज भी इतना सब कुछ होने के बाद उसके साथ रहने के लिए तैयार है। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। जो ऐसी बेटियां हैं उनके बारे में सोच लीजिए। सरकार एक न एक दिन ऐसा कानून ज़रूर बनाएगी कि जो इस तरह के लोग हैं उनका इंतज़ाम ज़रूर होगा। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।